ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको। निर्मल जाकी आत्म, निर्मल जाकी आत्म, नीच कर्म के निकट न जावे, नीच कर्म के निकट न जावे। जाए पहचान भई पार ब्रह्मा, जाए पहचान भई पार ब्रह्मा। हो भाई मेरे वैष्णव कहिए बाको। इसक लगाए पिया सो पूरा, इसक लगाए पिया सो पूरा। खेले अवला होए अहनिस, इसक लगाए पिया सो पूरा। खेले अवला होए अहनिस, ओ अंधे अज्ञानी भरम में भूले, ओ अंधे अज्ञानी भरम में भूले। पर्या ठोर प्रेम को रस, पर्या ठोर प्रेम को रस। ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, ओ भाई मेरे। जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म। तब भयो आत्म निवेद, या विद लोक लखे नहीं कोई। कोई भगवंती जाने ये भेद, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए बाको, हो भाई मेरे। साचारी साहेब साच सो पाए, साचारी साहेब साच सो पाए। साच को साच है प्यारा, साचारी साहेब साच सो पाए। साच को साच है प्यारा, या वैष्णव की गत देखो रे वैष्णव। महामत इनसे भी न्यारा, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए बाको। निर्मल जाकी आत्म, निर्मल जाके आत्म। नीच कर्म के निकट न जावे, नीच कर्म के
जावे, जाए पहचान भई पार ब्रह्मा, जाए पहचान भई पार ब्रह्मा। हो भाई मेरे वैष्णव कहिए बाको। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम हंस बिना कौन कहे, जिन तजे हैं तीन शरीर। कहे महामत महादिशा धनी की, कोई कर दो जुदे खीर नीर, कोई कर दो जुदे खीर नीर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, सीने क्यों कर ब्रह्म को प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए हम लोगों का हिसाब किताब कुछ और है। लोग भी हिसाब किताब रखते हैं, क्योंकि जीवन का हिसाब होना ही चाहिए। जैसे कमाई का भी हिसाब रखते हैं ना, जो कमाई का हिसाब नहीं रखता वो व्यापार आगे नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि नफा हो रहा है या नुकसान। हिसाब रखने से ही तो पता लगता है। ऐसे व्यापार किए जा रहा है पर हिसाब कुछ रखता नहीं तो एक दिन डूब भी सकता है। तो व्यापार का हिसाब रखना, नौकरी करते हैं तो जो सैलरी मिलती है उसका भी हिसाब रखना। उससे क्या होता है कि अपने को पता लगता है कि मुझे कितना खर्च करना है, और आगे कोई खर्च करने के लिए कोई समस्या आ जाए तो कितना बचा करके रखना है। आना और जाना ये बड़ी बात नहीं है, बचाना ये बड़ी बात है कि हम बचाएं अपने जीवन में कुछ कमाई के कुछ हिस्से को हम बचाएं और उसी से परोपकार करें। जैसे गुरुजी मंगलदास जी ने मंगल सूक्ति में लिखा है, एक एक कण अन्न का और एक एक पैसे का सदुपयोग करो और उसी से परोपकार करो। ये उनकी महावाणी है। अन्न का एक एक कण हम गिराते गए। कई लोगों का स्वभाव होता है ना, जरूरत से ज्यादा बना लिया, आधा खाए आधा फेंक दिया। एक तो जरूरत की चीज ही बनाए, ज्यादा क्यों बनाए? जो खा नहीं सकते हैं उतना ज्यादा हम क्यों बनाएं? जितनी जरूरत है उतना हम बनाएं। और जो देखिए कि आज हमने फेंक दिया, गिरा दिया, कल उतना अनाज हम बचाएंगे, परसों भी बचाएंगे, हफ्ता भर बचाएंगे तो किसी गरीब का पेट भर जाएगा, फिर जो भूखा है, नंगा है, ऐसे लोगों तक अन्न चला गया तो उसका पेट भर जाएगा। हम तो गिरा गिरा के फेंक फेंक के नष्ट कर रहे हैं और भूखा मर रहा है, प्यासा मर रहा है, उसका पेट खाली है, तो मानवता हम में कहाँ रही? इसके लिए अन्न के कण का सदुपयोग करना। हम लोग प्रसाद कहते हैं ना, प्रसाद कहने से उसको गिराया नहीं जाता है, भोजन कहने से छोड़ भी दिया जाता है, गिरा भी दिया जाता है। प्रसाद बोलने से एक सित अन्न भी थाली में नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि प्रसाद का अपमान होता है। अगर छोड़ दिया, आधा खाया आधा छोड़ दिया तो प्रसाद का अपमान होगा, परमात्मा का अपमान होता है। इसलिए कण कण को ग्रहण करना, पा जाना उसको,
प्रसाद समझ करके, ऐसे ही थाली में जो भोजन आ जाए ये भी एक बार राज्य को याद करके खाना शुरू करें और सब कुछ खा जाएं, चावल भी, रोटी भी, दाल भी, सब्जी भी, अचार, चटनी। नहीं खा सकते हैं तो पहले उसको अलग रख दें, दूसरा कोई खाएगा। जूठा करके नहीं छोड़ना चाहिए, औरों को काम आए इसके लिए उसको अलग कर दिया। आप नहीं खा सकते हैं, पर थाली में भी ले लिया, खाए भी नहीं, ऐसे ही त्याग दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, तो उससे अन्न का भी अपमान होता है। अन्नम ब्रह्म इति उपासयत, उपनिषदों में लिखा है अन्न भी ब्रह्म है, उसकी उपासना करो। अन्न रूपी ब्रह्म की उपासना हम कैसे करेंगे? अन्न का ध्यान करेंगे या अन्न की पूजा करेंगे? अन्न का जो है ब्रह्म रूप में अन्न का अनुभव करना है, अन्न को फेंकना नहीं, कहीं गिराना नहीं, कुछ नहीं, बस उसको जितना जरूरत है सदुपयोग कर लिया। जितना अन्न हम खा रहे हैं शरीर में बैठे हुए ब्रह्म को भोग लग रहा है, ऐसा सोच करके हम लोग खाएंगे तो अन्न का सदुपयोग होगा। और जो बचेगा, गुरुजी ने कालिम्पोंग में जो बाजार का मंदिर बन रहा है ना, अभी नए रूप में तैयार हो रहा है, गुरुजी ने 84 साल पहले उसका निर्माण किया था। तो उस समय गुरु महाराज ने देखा कि मंदिर कैसे चलेगा, यहाँ की रसोई कैसे चलेगी। तो सब सुंदर साथ को उन्होंने प्रवचन में कहा, जो सुबह चर्चा में आते थे, रविवार प्रार्थना में आते थे, उनको उन्होंने कहा कि जो तुम खाना बनाते हो ना, खाना बनाने के लिए जितना चावल तुम तैयार करते हो उसमें से एक मुट्ठी चावल मंदिर के लिए निकालना, बोरी में से नहीं, भंडार में से नहीं। जो तुमने खाने के लिए जो चावल निकाला उसमें से एक मुट्ठी निकालना और रोज निकाल करके 7 दिन में मंदिर आओ तो उसको लेके आना। और जो लोग रोटी बनाते हैं तो एक मुट्ठी आटा निकालना और वो लेकर के आना। तो कालिम्पोंग जो बाजार का मंदिर है, अभी तो हम लोगों ने उसको मूल मंदिर नाम दिया है, अभी होली में तो उसका उद्घाटन भी होना है। मूल इसीलिए दिया कि गुरुजी ने सबसे पहले उस मंदिर को बनाया। फर्स्ट गुरुजी ने जो मंदिर बनाया वो बाजार का मंदिर है, इसलिए वह सबका मूल है। उसके बाद मंगलधाम बना, उसके बाद सिलीगुड़ी का मंदिर बना, उसके बाद इटेहरी का मंदिर बना, भिवानी का मंदिर बना, लगभग 100 मंदिर बने गुरुजी द्वारा प्रभावित होकर के या गुरुजी के ही कार्यकाल में गुरुजी द्वारा स्थापित करके 100 मंदिर लगभग होंगे गिनने से, और भी सस्ता है। पर सबसे पहला मंदिर है बाजार का मंदिर, इसलिए हम लोगों ने मूल मंदिर उसका नाम दिया है। श्री कृष्ण प्रणामी मूल मंदिर गुरुजी की जो है ना, उनकी कृति में पहली कृति है वो, इसलिए वो मूल। फिर और मूल से और निकले शाखाएं प्रशाखाएं, पर मूल तो मूल ही होता है ना। तो उस मूल मंदिर को चलाने के लिए गुरु महाराज ने क्या है, मुष्टि दान, एक एक मुट्ठी करके 7 दिन में 7 मुट्ठी, किसी एक का पेट भर जाएगा। तो एक एक पैसे का सदुपयोग करके फिर हम लोग जो पैसा दुरुपयोग में जाता है ना, पान खाने में, तम्बाकू खाने में, आजकल जो पाउच में जो अलग अलग नाम से जो तम्बाकू का ही वो प्रकारांतर है उसमें तम्बाकू ही डाला रहता है, नाम अलग अलग दिए जाते हैं। सुपारी, तम्बाकू, ये सब चीज़ें तो वहाँ पर होती है। तो उसके खाने में कितना दुरुपयोग होता है ना। दिन भर में कई लोग तो 50 रुपये 100 रुपये का ज़्यादा भी खा जाते हैं। कई लोग तो दिन भर चबाते रहते हैं, मंदिर आए तो भी चबाते रहते हैं। कम से कम मंदिर आए तो कुल्ला करके आना चाहिए, राज्य के द्वार में आए तो शुद्ध मुंह भी शुद्ध करके आना चाहिए ना। यहाँ भी चबाते रहेंगे और जहाँ देखो
वो लोग चबाते रहते हैं रात को सोने तक। सुबह उठ करके दातुन कुल्ला बाद में पहले वही तम्बाकू ही डाल लेते हैं। तो देखिए अशुद्ध, उसमें जो खर्चा जा रहा है उससे कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं होता है, पेट नहीं भरता है, कुछ फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, शरीर के लिए भी नुकसान है। तम्बाकू का मजा मौत की सजा बोलते हैं ना। आज आदमी तम्बाकू का मजा ले रहा है, कल जल्दी मौत आ जाएगी, कुछ ना कुछ बीमारी उससे निकलती है तो मौत की सजा मिली। कितनी बड़ी सजा है ना। आज जो मजा ले रहा है बहुत बड़ी सजा भोगेगा, वो जल्दी भोगेगा। इसलिए उस सजा से हम बचें। राज जी ने जो खाने के लिए हमें विधान किया, ये खा सकते हो वो खाएं, जिसके लिए निषेध किया है उसको न खाएं, और वो पैसा बचाएं, वो पैसा बचेगा, उससे हम परोपकार कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, कहीं दान पुण्य कर सकते हैं। तो समय का भी सदुपयोग, अन्न का भी सदुपयोग और धन का भी सदुपयोग। देखिए समय का सदुपयोग है कि समय के हर क्षण को अच्छे काम में लगाना। प्रातः काल का समय है, जल्दी उठ करके पूजा पाठ करना समय का सदुपयोग हो गया। फिर समय से खाने से समय का सदुपयोग होता है, नहीं तो इतना समय दुरुपयोग होता है कि जो रसोई घर में माताएं काम करती है बुलाते रहते आओ खाओ खाओ खाओ, अब वो जाता ही नहीं खाने के लिए, तो कितने देर वो लोग भी गर्म करेंगे, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर गर्म करेंगे। गुरु महाराज को मैंने देखा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को गुरु महाराज से ही मिला, क्योंकि उनके चरणों में बचपन में आ गए। तो जब उनका भोजन का समय होता था तो लोग इधर बैठे हैं, फट से उठ करके वो निकल जाते थे, किसी को पता ही नहीं लगता था कि गुरु महाराज कहाँ जा रहे हैं, और अपना भोजन करके टाइम से आ करके बैठक में बैठ जाते थे एकदम समय से। तो समय से जाने से क्या है कि एक ही बार जो ताज़ा ताज़ा बना वो आपने ग्रहण किया, तो समय का, बनाने वाले का भी समय का सदुपयोग हुआ, आपका भी समय का सदुपयोग होगा। और बार बार उसको गर्म करना पड़े तो कितने बार गैस जलाओगे, वो भी नुकसान ही हो रहा है ना फालतू में, क्योंकि आप नियमित नहीं है, आपका नियम पक्का नहीं है, इसके लिए खर्चा बढ़ा रहे हो, घर में ही खर्चा बढ़ा रहे हो, वो खर्चा भी तो बच सकता है। तो देखिए समय का सदुपयोग करना, अच्छे काम में लगाना, गपशप में समय न गुजारना, समय जितना मिले पठन पाठन में, भजन भक्ति में, सेवा सुमिरन में लगाना, अपने व्यापार बिजनेस काम धंधे में भी समय लगाना है, उसके बिना तो गुजारा नहीं होगा। पर वही सब कुछ है ऐसा नहीं सोचना, वो तो एक गुजारा का एक जो है गुजारा करने के लिए कार्य है। पर मेरा लक्ष्य तो राज्य को पाना, राज्य के चरणों में जाना, मनुष्य जीवन में रहते रहते मोक्ष पाना, ये मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य कुछ और है, केवल धन कमाना, मान कमाना, घर अच्छा बनाना, परिवार में खुशी से रहना, इतना ही मेरा लक्ष्य नहीं है। इतना करने में नहीं आया हूँ मैं, तो मोक्ष साधन करने आया हूँ, फिर से परम धाम की प्राप्ति करने। भुलवनी बाजार से निकल करके मन मत भूलो रे भाई, भुलवनी यही बाजार, एक पुराना भजन है ना। तो इस भुलवनी बाजार से मन को निकाल करके राज्य की भक्ति से जोड़ना। तो धन का सदुपयोग, समय का सदुपयोग, अन्न का सदुपयोग, ऐसे हम लोग सदुपयोग करना जानते हैं, क्योंकि हमने गुरु जी की वाणी पढ़ी, प्राणनाथ जी की वाणी पढ़ी, सुनी, और हमारे जीवन में भी कुछ न कुछ ज्ञान का उदय होता है कि अच्छा काम करना चाहिए, शुभ काम करते रहना चाहिए। तो हम लोगों का प्रसंग वो वेदांत का कल वाला प्रकरण तो 15 चौपाई में पूरा हुआ था। अभी एक और 15 चौपाई का वेदांत का ही प्रकरण आ रहा है, क्योंकि श्री जी डटे हुए हैं और प्रश्नकर्ता भी पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि उनको भी जागना है, उनको भी समझना है। तो बहुत सुंदर सुंदर शब्दों के द्वारा समझा रहे हैं। चीने क्यों कर ब्रह्म को, ये तो गुण ही के अंग को विकार कहते हैं।
ब्रह्म को कैसे पहचानेंगे? चिन्ह मतलब पहचान करना, चिन्हे क्यों कर ब्रह्म को, तो उस ब्रह्म को कैसे पहचानेंगे? क्योंकि ये तो गुण ही के अंग को विकार, शरीर में तो गुण भरे हुए हैं, शरीर में विकार भरा हुआ है। जैसे सुबह सुबह उठते हैं तो आंख में विकार भर जाता है ना, रात भर की नींद से आंख में विकार भर जाता है, फिर कुछ दिखता ही नहीं है। जब तक आंख में विकार है ना, एक ही विचार होता है, और सो और सो। जब विकार को धो देते हैं तो स्फूर्ति आ जाती है, ओ ये तो सोने का समय नहीं है। जागो जागो सत्संग वालों, सोने का ये समय नहीं, सोने का ये समय नहीं और खोने का ये समय नहीं, एक भजन है। तो आंख धोते ही लगता है कि जागो जागो, दिन उग रहा है, भजन भक्ति का समय कम हो रहा है। जब तक आंख नहीं धोते, जब तक आंख में विकार है, तब तक उठने का मन नहीं करता है। उठेंगे तो भी कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि विकार भरने से दिखेगा क्या? जब विकार को धो करके हम निर्विकार होते हैं, तब कमरा भी दिखता है, दृश्य भी सब दिखता है, और सब कुछ हमको दिख जाता है, क्योंकि आंख से स्पष्ट दृश्य हमको दिखलाई देता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि शरीर में तो जो गुण है ना, इस शरीर में गुण ही दुर्गुण बने हुए हैं। गुणों का भी हमने सदुपयोग नहीं किया। देखिए, सतगुण का सदुपयोग होता है भजन भक्ति करने से, पर सतगुण है हम में, पर आराम करते रहते हैं। कई लोग आराम परस्त होते हैं ना, भोजन करते ही आराम करते हैं। एक दो लोगों ने मुझे उदाहरण दिया कि जानवर पेट भरते ही सोते हैं, ऐसे ही मनुष्य को भी करना चाहिए। पर मनुष्य जानवर नहीं है, जानवर को तो पता नहीं है ना, विवेक नहीं है, उनमें बुद्धि नहीं है, कब सोना कब उठना। पेट भर गया तो चलो आराम करते हैं, क्योंकि पेट भरने में कितना उन्होंने मेहनत किया ना, घास चरने में, इधर उधर घास चरने में, इसलिए थक गए, पेट भर गया, वो सो गए। पर मनुष्य को भोजन करते ही नहीं सोना चाहिए, भोजन करते ही सोफा में भी नहीं बैठना चाहिए। भोजन करने के बाद इधर उधर टहलिए थोड़ा, कम से कम 100 कदम। भोजनांते शतपदम गच्छेत, हमारे आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि भोजन करने के बाद कम से कम 100 कदम चलो। घर के अंदर ही टहलो, रूम में ही टहलो, पर एकदम से बैठ नहीं जाना है। तो देखिए, आराम परस्त लोग सतगुणी लोग हैं, किसी से गुस्सा तो नहीं करते, लड़ते झगड़ते नहीं, पर ज़्यादा आराम ढूंढते हैं। और भोजन किए, सोफा में बैठ गए, भोजन करते ही सो जाते हैं। कई कई लोग दिन में भोजन करके सो जाते हैं ना। मैंने कुछ प्रांतों में देखा, भारत के ही कुछ प्रांतों में देखा कि व्यापारी लोग भी दिन में दुकान बंद करके घर जाते हैं, खा करके 1-2 घंटे सो जाते हैं, फिर शाम को आकर के दुकान खोलते हैं। ऐसे कई कई जगह है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है इसलिए। पर व्यापारी क्या है, वो तो थक गया, व्यापार कर करके थक गया। जो नहीं थका है वो क्यों सोए फिर, क्योंकि दिन तो जागने के लिए है, रात सोने के लिए। रात को जागे और दिन में सोए तो वो क्या पुरुषार्थ करेगा। तो इस प्रकार से हमारे में दुर्गुण होते हैं ना, सतगुण का भी सदुपयोग नहीं हुआ तो सतगुण भी हमको आराम परस्त बना देता है। रजगुण का भी सदुपयोग होना चाहिए, नहीं तो रजगुण भी हमको क्या है कि चक्कर कटाता रहेगा। ये साज करो, ये श्रृंगार करो, ये तैयारी करो। देखिए, तैयारी में कितना समय लगता है रजगुण के चलते। सुबह सुबह रजगुणी लोग मंदिर आएंगे तो श्रृंगार करते करते आरती छूट जाएगी। और देखिए, क्योंकि जरूरत की चीजें आप पहनिए, जरूरत का श्रृंगार भी कर लीजिए, पर उससे ज्यादा मंदिर में श्रृंगार की भी क्या जरूरत है। मंदिर में तो राज्य ने हमें जैसे भेजा, बस अपने शरीर को, बदन को ढक करके राज्य के चरणों में आना है।
जो राज्य ने दिया उसी चेहरे से आना है, उसको नकली बना करके, आर्टिफिशियल होकर के नहीं आना है, ओरिजिनल। राज्य ओरिजिनल को पसंद करते हैं ना, आर्टिफिशियल को, बनावटी को नहीं पसंद करते हैं। इसके लिए गुणों को, रजगुण को भी सही सही सदुपयोग करना। तमोगुण को भी, तमोगुण तो क्या है, क्रोध है। तमोगुण हमेशा हमको गिराता है। तमोगुण अब हमें उस स्थिति में जीने नहीं देता। हमको तमोगुण क्या है, समाज में एक निकृष्ट व्यक्ति के रूप में परिचय करा देता है तमोगुण। इसीलिए तमोगुण को जोश में बदल देना, गुस्से में नहीं बदल करके जोश में, उसको कार्य क्षेत्र में लगा करके जोशीला फुर्तीला बन करके कुछ सेवा कार्य कर जाना, तो तमोगुण का भी सदुपयोग होता है। ऐसा नहीं किया तो तीनों गुण दुर्गुण हो जाते हैं। इसीलिए श्री जी कहते हैं ये शरीर में गुण जो है व्याप्त है, परिव्याप्त है, उसका सदुपयोग हम कर नहीं पा रहे हैं और अंग से विकार निकलते रहता है। यह अंग हमारा ऐसा है कि देखिए, अंग के सब अवयवों से विकार निकलता है। पसीना के रूप में विकार निकलता है। अभी तो ठंडी का मौसम चल रहा है तो ठीक है, पसीना नहीं आ रहा है, अच्छे कपड़े पहन के हम चल रहे हैं। गर्मी का मौसम आता ही पसीना आता है तो विकार, सिर में भी पसीना, शरीर में पसीना, हाथ में भी, पाँव में भी पसीना पसीना हम हो जाते हैं ना, विकार, शरीर का विकार निकलने लग जाता है, क्योंकि अंग में विकार है। इंद्रियों में भी विकार है। हमारे जितनी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, तो उनमें भी विकार है। सब विकार विकार भरा हुआ है। ऐसा शरीर हमने धारण किया है कि इसकी सफाई हम एक दिन भी नहीं करेंगे तो हम खुद गंदे हो जाएंगे और हमारी गंदगी से लोग घबरा जाएंगे। तो रोज धोना, रोज सफाई करना, रोज नहाना, कपड़े को भी साफ रखना, ये जरूरी है। और राज्य भी गंदे को पसंद नहीं करते हैं, राज्य भी स्वच्छ। परमात्मा क्या है, पवित्र, स्वच्छ, निर्मल, ये शब्द है ना, ये राज्य के प्रिय शब्द है। क्लीनलीनेस कहते हैं ना, अंग्रेजी में क्लीनलीनेस कहते हैं स्वच्छता को। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। परमात्मा के पास जाना है तो स्वच्छता जरूरी है। स्वच्छ बन करके एक स्टेप हम आगे चढ़ेंगे तो परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। तो स्वच्छता की ओर आगे बढ़ना भी बहुत जरूरी। शरीर की स्वच्छता, मन की और विचारों की स्वच्छता, अपने परिसर की स्वच्छता, जहाँ हम रहते हैं वो परिसर भी स्वच्छ हमारा रहे, साफ सुथरा रहे, परिसर भी स्वच्छ रहे। घर की स्वच्छता, समाज की स्वच्छता, परिवेश की स्वच्छता, सब जगह स्वच्छता बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्म को पहचान करने के लिए स्वच्छ बनना जरूरी है। और स्वच्छता नहीं आई तो हम विकारों में ही फंसे रहेंगे, डूबे रहेंगे। उससे निकलने के लिए हमें कोई ऐसा अवसर ही नहीं आएगा। बाजी करे बाजी रची, फिर कहते हैं एक जादूगर होता है। बाजीगर उसी को कहते हैं ना, जादूगर को। खेल तमाशा बाजी जो दिखाता है, तो वो खेल बाजीगर, जादूगर जो होता है, पहले तो वो अपने डमरू बजाता है ना, टुन 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 ऐसे करके डमरू बजा देता है। तो डमरू बजाने से फिर लोग दौड़ दौड़ करके जाते हैं, क्या खेल हो रहा है, चलो देखो देखो। फिर कई तरह के खेल दिखाता है, खेल दिखाता है। कभी कभी तो क्या है, 1 रुपये के नोट को 100 बना करके भी दिखा देता है। वो एक क्या है कि वो हाथ की सफाई कहते हैं उसको। कैसे जादू करते हैं आजकल तो यूट्यूब में दिखाया जाता है ना, वो कैसे लोग जादू करते हैं। पहले तो पता नहीं चलता था, अब पता चलता है कि वो लोग कैसे हाथ की सफाई से एक चीज़ को दूसरे में बदल करके दिखा देते हैं। फट से करते हैं, जल्दी करते हैं, तो सर्वसाधारण को पता नहीं लगता है। अगर 1 का 100 वो बनाने की ताकत उसमें होती तो बाद में फिर बर्तन लेकर के सबसे 10-10 रुपया क्यों संकलन करता है। फिर वो तो झूठा ही है, झूठा खेल है। थोड़ी देर लोगों को मन भुलावा कर दिया, मनोरंजन कर दिया उसने,
तो ऐसे ही ये सृष्टि भी मनोरंजन की सृष्टि है, जादू और खेल की ये सृष्टि है। तो मूल माया ते मोह अहंकार, मूल से ही इसमें माया है। माया से मोह की उत्पत्ति हुई, मोह से अहंकार की उत्पत्ति हो गई। देखिए कैसे, ये साधारण उदाहरण हम लोग लेते हैं। कोई जमीन हम खरीदते हैं ना, तो उससे माया हो जाती है, ये जमीन मेरी है ऐसा करके। फिर दूसरा कोई हमारे जो आजकल सबसे बड़ी लड़ाई क्या होती है कि जमीन के बाउंड्री जो है ना, उसकी लड़ाई चलती है। कोई पड़ोसी आकर के 1 फीट दबा देगा, ये मेरी जमीन है ऐसा कहता है, फिर आप उससे लड़ते हैं। ये केवल परिवार में है ऐसी बात भी नहीं है, ये तो देश देश में भी है। आप देखिए भारत और चीन की सीमा में आप देखिए, कहाँ तक चीन है कहाँ तक भारत है, उसके लिए भी झमेले होते रहते हैं। और भारत पाकिस्तान की सीमा में आप देखिए, नेपाल भारत की सीमा में भी कहीं न कहीं ये चीज़ है। तो ये क्या है कि देश देश की सीमा में भी ये द्वंद्व है कि कौन सा क्षेत्र किसका है। और परिवार में भी हो जाता है, भाई भाई में भी हो जाता है। एक भाई थोड़ा सा ज़्यादा दबा लेता है, फिर दूसरा उसके लिए लड़ता है, लड़ाई चलती रहती है। तो इस तरह से माया ने क्या है कि सबको मोहित कर दिया है। मोहित करने के बाद माया, पहले तो उसी से माया होती है, ये मेरी है, फिर मोह हो जाता है। मोह मतलब एकदम उसके पीछे तल्लीन हो जाना, उसी के पीछे पागल हो जाना, पागलपन आ जाना। मोह होने से व्यक्ति बहुत पागल हो जाता है। कई जिस चीज़ में भी मोह हो जाए, परिवार में मोह हो जाए, उसी में पागल हो जाता है। कभी कभी जानवरों से मोह हो जाता है, किसी को कुत्ते से मोह हो जाता है, बिल्ली से, क्योंकि परिवार में अब क्या है, विदेशी सिस्टम हमारे देश में भी आ गया। विदेश में क्या होता है कि बच्चे पढ़ने के बाद माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं, माँ बाप को छोड़ करके अपने नौकरी में और अपने घर की तलाश में लग जाते हैं। तो माँ बाप देखते हैं घर में कोई फैमिली मेम्बर कम हो गया तो एक कुत्ता लेकर के उसको पालेंगे, बिल्ली लेकर के उसको पालेंगे, फिर बड़ा मोह हो जाता है उनके साथ। तो आप सत्संग में नहीं आए तो लोग बोलेंगे क्या करेंगे, घर में कुत्ता है, समय से खिलाना पड़ता है, बिल्ली है उसको खिलाना पड़ता है, तो मोह हो जाता है। ठीक है, सड़क पे कितने कुत्ते होते हैं, उन्हीं को खिला दिया जाए, बिल्ली कहाँ कहाँ होती है उन्हीं को खिला दिया जाए। पर घर में आपने रख लिया तो उससे बड़ा भारी मोह हो जाता है। और कई लोग मछली पालते हैं घर के अंतर्गत ही, चिड़िया पाल लेते हैं। चिड़िया जो आज़ाद पंछी है, आकाश में उड़ने वाले आज़ाद पंछी को कैद करके रखने से क्या पुण्य मिला है? मोह हो गया। मनोरंजन के लिए पहले लेकर के आया, फिर उसी के पीछे मोह हो जाता है। तो देखिए दुनिया में एक एक चीज़ के पीछे मोह हो जाता है, ऐसे धन के पीछे मोह हो जाता है। तो माया से मोह की उत्पत्ति, और फिर अहंकार। किसी ने उसका इधर उधर कर दिया तो गुस्सा आएगा, फिर मेरा ऐसा करके क्रोध भी आता है, अहम भी आता है, लड़ाई भी लड़ी जाती है। ये सब दुनिया के अंतर्गत चलता है, ये संसार की रीत है। पर ज्ञानियों को चाहिए, समझदारों को चाहिए, ब्रह्म सृष्टि को चाहिए कि माया में भी इतना न फंसे, मोह में भी इतना न डूबे, अहंकार भी न करे। किसी चीज़ को लेकर के धन का भी अहंकार नहीं करना चाहिए, रूप का भी अहंकार नहीं करना चाहिए, और बल का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये अहंकार करने योग्य चीज़ है नहीं, आज है कल हमारे पास रहे न रहे। इसलिए ब्रह्म सृष्टि को तो अपने भक्ति मार्ग में लग करके निर्विकार बन करके, निरअहंकारी बन करके, निर्मोही बन करके, निर्मान मोहा जित संग दोषा, कृष्ण ने अर्जुन को समझाया ना गीता में। मान भी नहीं है, मोह भी नहीं है, संग दोष भी नहीं है। संग दोष किसको कहते हैं कि जिसकी संगत करते हैं ना उसी का रंग चढ़ जाता है ना, उसको संग दोष कहते हैं।
ताश जुआ खेलने वाले की संग करोगे तो रंग चढ़ जाता है, और ये तम्बाकू खाने वाले की संग करोगे रंग चढ़ जाता है। जो जैसा है, ज़्यादा सिनेमा देखने वाले की संग करोगे रंग चढ़ जाता है। कुछ भी इस संसार के अंतर्गत है कि संगत से दोष आ जाता है। इसलिए जित संग दोषा कहते हैं, संग के दोष को भी हम जीत सकें। गुरु महाराज हम लोगों को कहते थे, जब मैं कालिम्पोंग कॉलेज में पढ़ता था तो गुरु महाराज कहते थे, ऐसे नहीं कि उनके ढंग से चलो, तुम्हारे ढंग से तुम्हारे साथी चले, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। तुम्हारा प्रभाव उन पे हो, उनके प्रभाव से खुद प्रभावित नहीं बनना चाहिए। कितनी बड़ी शिक्षा गुरु महाराज की थी कि हम औरों को प्रभावित कर सकें अपने योग्यता से, अपनी क्षमता से, अपने सत्यवाद से, सत्य भाषण से औरों को प्रभावित करें। औरों के झूठ फरेब मोह माया से हम क्यों प्रभावित हो? हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हम सच्चे गुरु के शिष्य हैं, सच्ची भक्ति में हम लगे हुए हैं। बचपन से हमें भक्ति का मार्ग मिला, ऐसा सुंदर मार्ग मिला, तो हम लोग दूसरे से प्रभावित नहीं होंगे। हम अपने गुरुओं से प्रभावित होंगे, माता पिता से, और अपने सुंदर साथ से हम प्रभावित होंगे। जो सच्चे सुंदर साथ होते हैं ना, लगनशील, उनसे हम प्रभावित होंगे। तो यही है कि हम अपने विवेक को जगाएं, भक्ति को जगाएं। ये ज्ञान का विषय है, वेदांत का विषय है, समझदारी का विषय है। तो हमारा समय भी आज भी पूर्ण होने आया। कालिम्पोंग में रामपुरिया परिवार शिलोंग की ओर से श्री तारतम वाणी चर्चा और श्रीमद् भागवत कथा है। त्रिदिवसीय कार्यक्रम है, कल से प्रारंभ होकर के त्रिदिवसीय कार्यक्रम चलेगा। तो उसमें भी पूज्य महाराज जी भी पधार रहे हैं, हम भी उसमें रहेंगे। सुंदर कार्यक्रम होगा। फिर उसके तुरंत बाद यहाँ का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सिलीगुड़ी का वार्षिक महोत्सव शुरू हो जाएगा। विविध कार्यक्रमों के साथ वार्षिक महोत्सव यहाँ पर संपन्न होगा। तो ऐसे मेले जहाँ भी देखने को मिले, देखते रहना चाहिए और जीवन को धन्य बनाते रहना चाहिए। तो आज के दिन मंगलधाम में जो भंडारे की सेवा आई है, हमारे दिल्ली के सुंदर साथ डॉक्टर प्राण किशन गिलोत्रा जी, सनेहा गिलोत्रा जी, उनके सुपुत्र विकास गिलोत्रा जी का आज जन्मदिन है। तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने भंडारे की सेवा दी है। तो उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हुए प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, चिन्हे क्यों करा ब्रह्म को, ये तो गुण ही के अंग को विकार, बाजी करे बाजी रची, मूल माया ते मोह अहंकार, मूल माया ते मोह अहंकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, धाम के धनी की। प्रणाम।